आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी की, जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपनी वैल्यूज और अपने एथिक्स के लिए जाने जाते थे। वो एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने अगर जैगुआर जैसी लग्जरी गाड़ी जो है वो लोगों तक पहुंचाई है, तो उन्होंने नैनो जैसी एक छोटी गाड़ी जो कि एक आम लोगों तक पहुंच सके, वो भी लोगों तक पहुंचाई है। क्यों रतन टाटा जी को सब इतना प्यार करते थे और क्यों हम आज उनके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक एथिकल बिजनेसमैन थे। उन्होंने हमेशा बिजनेस के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात की है। उन्होंने बार बार अपनी स्पीच में और अपने इंटरव्यूज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बात की है। उन्होंने हमेशा अपने पैसे और पावर को लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया है। आजकल जब लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है ना, या स्ट्रगल का सामना करना पड़ जाता है, तो बड़ी जल्दी ना वो उस जोन में चले जाते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। या अगर एक इंसान ने मेरे साथ चीट किया या मेरे को कहीं से धोखा मिला, तो मैं दूसरों पे भरोसा ही नहीं करूंगा। मतलब जो इंसान के अंदर कंपैशन होता है ना कहीं वो कम होता जाता है। मगर रतन टाटा जी इससे बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता ना एक दूसरे से अलग हो गए और उनके ग्रैंड मदर ने उनको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने लाइफ टाइम अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है और इतना संघर्ष का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी काइंडनेस और कंपैशन का त्याग नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक होता है कि जानवरों से प्यार करना, और एक होता है हमारी धरती के एक ऐसे वर्ग के लिए कुछ करना जो खुद अपने लिए नहीं कर सकते, या ऐसे वर्ग के लिए आवाज उठाना जो खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। रतन टाटा जी को स्ट्रे डॉग से सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि इतना प्यार था कि इंडिया का आइकॉनिक होटल ताजमहल होटल जो खुद उनका था, वहां पर स्ट्रे डॉग्स को आसरा भी दिया जाता था और उनकी केयर भी की जाती थी। रतन टाटा जी वो इंसान है जिन्होंने इंडिया का पहला 24/7 केयर करने वाला पेट हॉस्पिटल स्टार्ट किया। आज के टाइम में जहां एक इंसान दूसरे इंसान से दूर हो रहा है ना, वहां पर रतन टाटा जी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को अपने परिवार की तरह समझा। अगर एक कंपनी में कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला जाए ना, तो उसके बाद में कोई उसे पूछता नहीं है। मगर रतन टाटा जी वो इंसान हैं जिन्होंने एक बार मुंबई से पुणे तक ट्रैवल कर लिया था अपने एक एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। 26/11 के अटैक्स में जब ताजमहल होटल पे अटैक हुआ था, तो करीब 80 परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खोया था। रतन टाटा जी ने उन सभी 80 परिवारों को भेंट की थी और वो उनसे पर्सनली जाकर मिले थे। रतन टाटा ऐसे इंसान थे। रतन टाटा वो इंसान भी थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे हैवी डोनेशन देके लोगों की मदद की है, बल्कि इसके साथ साथ जब लोग दूसरों के पैसे देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने एक भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटी थी। 2021 में ना रतन टाटा जी को भारत रत्न देने के लिए ना सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल पड़ी थी और उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि जबकि मैं एक पुरस्कार के संदर्भ में सोशल मीडिया के एक वर्ग द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की सराहना करता हूं, मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। इसके बजाय मैं एक भारतीय होने और भारत की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने का प्रयास करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूं। इनफैक्ट 2018 में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप रतन टाटा को किस तरह याद रखना पसंद करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में एक बदलाव लेकर आया है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। ऐसे इंसान थे रतन टाटा जी। रतन टाटा जैसे इंसान हमारी धरती पर एक ब्लेसिंग है, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की है जिनसे हम और हमारी आने वाली जनरेशन जीवन भर सीखती रहेगी।